तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स पर। दोस्त आपका हाजिर है जिसका आपको इंतज़ार रहता है। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं। कल मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के MCQ कराए थे और इलेक्ट्रॉनिक्स के MCQ आपको बेहद ही बहुत अच्छे लगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के MCQ करने के बाद उसका अभी आगे भी कराऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है। वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अभी तक 2 क्लासेस लगी हैं, वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो अभी पावर सिस्टम के MCQs करते हैं। ये MCQ पावर सिस्टम की प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। पावर सिस्टम MCQ करके प्लेलिस्ट है, उसमें डाल दूंगा। पहले आज पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं आजकल। ये बोल रहा है 500 किलोमीटर तक की पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए वोल्टेज रेंज क्या होनी चाहिए। तो वोल्टेज रेंज काफ़ी हाईएस्ट होनी चाहिए इतने किलोमीटर तक, तो 150 से 220 केवी तक की वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा? ए, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा वे 150 से 220 केवी। नेक्स्ट होता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ कोरोना कैन बी डिटेक्टेड बाय। कोई ट्रांसमिशन लाइन है, अगर मुझे इसमें कोरोना का इफेक्ट को डिटेक्ट करना है तो कैसे करूँगा, कैसे पता चलेगा? एक तो उसमें से ओजोन गैस निकले, ऑप्शन ए सही है। हिसिंग साउंड निकले, ठीक है। फेंट ल्यूमिनस ग्लो निकले, डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा इसका डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है भाई, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द स्किन इफेक्ट डिपेंड। स्किन इफेक्ट किस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन स्किन इफेक्ट का एक क्वेश्चन ज़रूर UPPCL में आता है या किसी भी JEE एग्जाम्स में आता है, स्किन इफेक्ट वाला, ठीक है। तो याद रखना, स्किन इफेक्ट जो होता है ना, एक तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड, डी ऑल ऑफ द सब पे डिपेंड करता है स्किन इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन से आजकल क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन का जो क्वेश्चन था वो पावर ग्रिड में भी एक देखने को मिला था, और ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार UPPCL में भी देखने को मिल जाए और UKPCS में भी देखने को मिल जाए। जैसे कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन एंटेल्स द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। तो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन का डिसएडवांटेज क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट करंट सिस्टम का इंक्रीज हो जाता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन में। तो ऑप्शन आएगा बी, ठीक है। ऑप्शन आएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट होता है, हाँ, इन टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर टैपिंग आर प्रोवाइडेड ऑन दी। तो टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर में टैपिंग हाई वोल्टेज साइड पे प्रोवाइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट फॉर रेगुलेटिंग वोल्टेज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन फीडर इज मोस्ट इकोनॉमिकल। देखो, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, इनको टैकल करना आना चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट, इनमें से कौन सा इक्विपमेंट जो है वो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन फीडर में इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। तो देखिए, स्टैटिक कंडेंसर भी इकोनॉमिकल नहीं होता, सिंक्रोनस कंडेंसर भी नहीं होता, टैप चेंजिंग ट्रांसफर। डिस्ट्रीब्यूशन फीडर में जो सबसे बेस्ट इकोनॉमिकल होता है ना वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, बूस्टर ट्रांसफॉर्मर होता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आएगा इसका, ऑप्शन डी, बूस्टर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, फॉर एल्यूमिनियम एज कंपेयर टू कॉपर। ये कह रहा है एल्यूमिनियम का कॉपर के कंपैरिजन में सब कुछ फैक्टर हाई होता है एक्सेप्ट, ध्यान से पढ़ो, ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम का कॉपर के कंपैरिजन में सब कुछ हाई होता है, सिर्फ क्या हाई नहीं होता। तो एल्यूमिनियम का जो हाई नहीं होता कॉपर के रिस्पेक्ट में, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई नहीं होती। एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी, Al की कंडक्टिविटी लो होती है कॉपर से, याद रखना, ठीक है। यही पूछा था। नेक्स्ट है, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर की पावर डिस्टेंस में ट्रांसमिशन वोल्टेज कितनी लगेगी? 132 केवी लगेगी, ठीक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलते हैं आजकल, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी है एल्यूमिनियम की, याद रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी एल्यूमिनियम की 2.7 होती है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है, पिन टाइप इंसुलेटर किस वोल्टेज से ऊपर को यूज नहीं होता? ये तो सबको आता होगा, 33 केवी से ऊपर पिन टाइप इंसुलेटर यूज नहीं होता, ठीक है। और ग्रेटर देन 33 पूछता, ग्रेटर देन 33 पूछता तो क्या आता? सस्पेंशन टाइप, सस्पेंशन होते हैं 33 से ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है, करंट ड्रॉन बाय द लाइन ड्यू टू कोरोना इज। करंट जो ड्रॉ होती है लाइन से कोरोना से, वो क्या होती है? दे आर नॉन साइनोसोडियल करंट, ठीक है, एंड इट इज रिच इन, ठीक है। नेक्स्ट है, द यूज ऑफ स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर इज मेड वेयर। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर कहाँ पे यूज होता है? जहां पे डेड एंड होता है और इंटरमीडिएट एंकर टावर्स होते हैं दोनों, ठीक है। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर कैसे लगता है?
स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर जनरली कहाँ पे यूज होता है, जैसे मान लो ये पोल है, ठीक है, इसके इधर कुछ भी नहीं है राइट साइड में, तो इसको क्या बोलेंगे, डेड एंड, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लगता है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, ठीक है, ऐसे जाती है वायर, ठीक है। तो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर जो होता है डेड एंड ऑफ लाइन पे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द वोल्टेज ड्रॉप फॉर द कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन इज कंपनसेटेड बाय, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये यूपीपीसीएल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन को ले रहा है आजकल। तो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन में, वो किससे कंपनसेट होता है, सिंक्रोनस मोटर से होता है खाली। ऑप्शन आएगा सी, दैट इज ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट इज कोरोना यूजुअली अकल व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस एक्सीड द ईयर, दैट इज 30 kV पर सेंटीमीटर वैल्यू होती है कोरोना की इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस में, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू आस्क्ड। अगर आरएमएस वैल्यू बोली होती 21.1 kV पर सेंटीमीटर होती है, ठीक है, 21.1 होती है आरएमएस। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं नॉट वाले, तो इसलिए बीच में लिया गया एक। इन अ सब स्टेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्टॉल्ड, सब स्टेशन में कौन सी चीज इंस्टॉल्ड नहीं होती, जरा बताना कौन सी चीज इंस्टॉल्ड नहीं होगी। इसको ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से करो। आप कभी सब स्टेशन विजिट करे होंगे ना, सब स्टेशन से ट्रेनिंग करी होगी जिसने, उसको पता होगा, ठीक है ना। सेमेस्टर में करी है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो कॉलेज की तरफ से होती है, तो उसमें सब स्टेशन से करनी चाहिए ट्रेनिंग, मैंने सब स्टेशन से करी है, ठीक है। तो सब स्टेशन में क्या दिखने को मिलेगा आपको, ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी भी देखने को मिलेगा, शंट रिएक्टर भी देखने को मिलेगा, सीरीज कैपेसिटर्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन सब स्टेशन में आपको एक्साइटर्स देखने को नहीं मिलेंगे, ये आपको जनरेटिंग स्टेशन पे देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड यूज हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर ये पूछता जनरेशन में, तो जनरेशन में एक्साइटर देखने को मिलता है, यहाँ पे इसने क्या पूछा, इसमें से कौन सा इक्विपमेंट सब स्टेशन में देखने को नहीं मिलेगा, एक्साइटर सब स्टेशन में नहीं देखने को मिलेगा, इट इज ओनली इन जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन में देखने को मिलेगा। जैसे एक्साइटर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एक तो आपको अगर आप यूपी से हैं तो यूपी आरवी यूएनएल में देखना पड़ेगा, ठीक है, और उत्तराखंड से हैं तो यूजेवीएनएल में दिखेगा, जल विद्युत निगम लिमिटेड में, ठीक है। और अगर हरियाणा से हैं तो एचपीजीसीएल में देखने को मिलेगा, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में जनरेशन विभाग में देखने को मिलेगा एक्साइटर, ठीक है। एनएचपीसी सेंटर की जनरेशन कंपनी है, वहाँ पे भी आपको एक्साइटर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट होता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग करंट रेटिंग इज नॉट नेसेसरी। अब बताना इसमें से किसके लिए करंट रेटिंग नेसेसरी नहीं होती, किसके लिए करंट रेटिंग नेसेसरी नहीं होती। तो सर्किट ब्रेकर की तो करंट रेटिंग होती है ना भाई, एमवीए में होती है, ठीक है ना। सर्किट ब्रेकर के लिए भी करंट रेटिंग होती है, लोड ब्रेक स्विच के लिए भी करंट रेटिंग होती है, सर्किट ब्रेकर लोड ब्रेक स्विच सबके लिए होती है, लेकिन आइसोलेटर के लिए करंट ब्रेकिंग नहीं होती, ठीक है। तो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, आइसोलेटर, इसने नॉट बोला है, आइसोलेटर की कोई करंट रेटिंग नहीं होती अपनी, ठीक है। नेक्स्ट है एक आइसोलेटर, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक आइसोलेटर सर्किट को कब डिस्कनेक्ट करता है, हाँ जी बताओ कब डिस्कनेक्ट करता है एक आइसोलेटर सर्किट को। एक आइसोलेटर सर्किट को तब डिस्कनेक्ट करता है जब भी कभी करंट लाइन में नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा, बी, जब भी कभी नो लोड करंट होता है, नो लोड पे ऑपरेट करता है आइसोलेटर। नो लोड का मतलब क्या, करंट ही नहीं है, ठीक है, मेंटेनेंस पर्पस पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बस बार इज रेटेड, बस बार किससे रेट होती है। तो बस बार रेट होती है करंट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट टाइम करंट से, ऑप्शन डी, ठीक है, इससे रेट होती है। नेक्स्ट है इन एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील कोर किस लिए प्रोवाइड होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर में, स्टील कोर किस लिए प्रोवाइड होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर में। यार ये हमारे पास एल्यूमिनियम कंडक्टर के स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, बीच में स्टील कोर है ये, ठीक है, ये डार्क कर दिया मैंने, ये लो, ये स्टील कोर किस लिए प्रोवाइड होता है ये तो पूछा है। ओ भाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा, टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज, डी। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड,
स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी गार्डरिंग को इम्प्रूव करके हो सकती है, ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर के हो सकती है, लॉन्गर क्रॉस आर्म, डी एनी ऑफ द सबको इम्प्रूव करके हो सकती है, तो डी ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट होता है ओइंग टू स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या करता है? स्किन इफेक्ट क्या करता है? ऑप्शन आएगा बी, पोर्शन ऑफ द कंडक्टर नियर द सरफेस कैरी मोर करंट एज कंपेयर टू पोर्शन ऑफ द कंडक्टर कैरी करंट। ठीक है, तो सेंटर में कम जाएगा करंट और बी में, ठीक है, साइडों से ज़्यादा फ्लो करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बस बार स्कीम हैज़ लोएस्ट कॉस्ट? इसमें से सबसे लोएस्ट कॉस्ट किस बस बार स्कीम की होती है? सिंगल बस बार स्कीम की। ठीक है, सिंगल बस बार स्कीम की लोएस्ट कॉस्ट होती है। ठीक है, इन ACSR कंडक्टर इंसुलेशन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड कंडक्टर, ACSR कंडक्टर में कौन सी इंसुलेशन यूज़ होती है एल्यूमिनियम और स्टील कंडक्टर के बीच में? कोई सी भी इंसुलेशन यूज़ नहीं होती। ठीक है, ACSR कंडक्टर में एल्यूमिनियम स्टील कंडक्टर के बीच में कोई इंसुलेशन यूज़ नहीं होती, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, नो इंसुलेशन इज यूज्ड। अ कंडक्टर ड्यू टू सैग बिटवीन द टू सपोर्ट्स टेक द फॉर्म ऑफ, एक कंडक्टर सैग की वजह से दो सपोर्ट्स के बीच में किसकी फॉर्म ले लेता है? कैटेनरी की फॉर्म ले लेता है, ऑप्शन आएगा डी। ट्रांसमिशन वोल्टेज 11 kV की किस डिस्टेंस तक यूज़ हो सकती है? ट्रांसमिशन वोल्टेज 11 kV की 20 से 25 किलोमीटर तक यूज़ होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट होती है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक शुड द लाइन सपोर्ट फॉर द ट्रांसमिशन लाइन प्रोसेस? एक तो लो कॉस्ट, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लॉन्गर लाइफ, डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो डी ऑल ऑफ द अबव होता है। नेक्स्ट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर रिलायबल? सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिलायबल कौन सा होता है? रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और लीस्ट रिलायबल पूछता तो, लीस्ट रिलायबल पूछता क्वेश्चन में तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता। नेक्स्ट, वाई स्टील यूज्ड इन स्टील कोर्ड कंडक्टर? स्टील कौन सा, किस टाइप का स्टील यूज होता है स्टील कोर कंडक्टर में? हाँ जी, किस टाइप का स्टील यूज होता है स्टील कोर कंडक्टर में? माइल्ड स्टील। ठीक है, माइल्ड स्टील, सी ऑप्शन, माइल्ड स्टील यूज होता है स्टील कोर कंडक्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज यूज इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में मोह रिले यूज होती है। ठीक है, इम्पिडेंस कहाँ यूज होती है? मीडियम में। ठीक है, और रिएक्टेंस शॉर्ट में। ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में यूज होती है। एक और आता है इससे क्वेश्चन, अर्थ फॉल्ट रिले किसको बोलते हैं? अर्थ फॉल्ट रिले रिलेक्टेंस रिले को ही बोलते हैं। अर्थ फॉल्ट पे भी ऑपरेट करती है रिएक्टेंस रिले। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, अर्थ फॉल्ट पे भी ऑपरेट करती है रिएक्टेंस रिले। ठीक है, और ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट की फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स की होएगी, फिर उसके बाद फिर पावर सिस्टम।